डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नरम लोहे का। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है रेक्टिफायर। इन्वर्टर का प्रयोग होता है डीसी को एसी में बदलने के लिए। विद्युत लाइन में प्रवाहित होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए होता है? प्रेरित धारा की दिशा। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होती है वो क्या कहलाते हैं? चालक। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अचालक। विद्युत चालकता की यूनिट होती है महो। जिन पदार्थ की चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है क्या कहलाता है? अर्धचालक। प्रमुख अर्धचालक हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। सोलर सेल में उपयोग होता है सिलिकॉन का। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल। अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियां मिलाने पर उसकी चालकता कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता कैसी होती है? बढ़ जाती है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध कैसा होता है? घटता है। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं अर्धचालक से। ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कॉर्ड बना होता है नरम लोहे का। ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे। ट्रांसफार्मर कार्य करता है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है स्टोमेटा निम्नलिखित की एपिडर्मिस में होते हैं पत्ती। एक जटिल अस्थायी उत्तक है फ्लोएम। दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं किसी घेरे रहती है जिनकी रक्षी कोशिकाएं कहते हैं स्टोमेटा। किसकी संरचना नलिकाकार होती है? इनमें द्वारा पानी और खनिज लवण ऊर्ध्वाधर संवहन होता है ट्रेकीड वाहिकाओं। किस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है? स्क्लेरेन्काइमा। किस उत्तक की कोशिकाएं जीवित लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा और एरेनकाइमा किसका प्रकार है? पेरेनकाइमा का। कौन सा सरल अस्थायी उत्तक प्रायः बंधन मुक्त होती है तथा इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है? पेरेनकाइमा। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है जिसे क्या कहते हैं? सरल अस्थायी उत्तक। किस उत्तक के पास रसधानी नहीं होती है? विभोजी उत्तक। कैम्बियम किस उत्तक को कहा जाता है? पार्श्व विभोजी उत्तक। शरीर के सभी पेशियां किस उत्तक से मिलकर बनी होती है? पेशी उत्तक। किस उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है? इनमें सघन कोशिका द्रव, पतली भित्ति तथा सुस्पष्ट केंद्रक होता है? विभोजी उत्तक। क्वार्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है? सुबेरिन। वाहिनी एवं सखी कोशिकाएं किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है? एंजियोस्पर्म। कोलेनकाइमा उत्तक पौधे में कहाँ पाए जाते हैं? एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में। जिन पेरेनकाइमा में पौधे को तैरने के लिए हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है उसे क्या कहते हैं? एरेनकाइमा। सरल अस्थायी उत्तक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा। ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक हैं पक्षमाव एपिथीलियम।
शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनता है एपिथीलियम ऊतक से। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे के कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। पौधे की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक की क्रियाशीलता के कारण होती है? शीर्षस्थ विभोजी ऊतक। एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप से आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? विभेदीकरण। विभोजी ऊतक द्वारा बनी कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति खोकर किसका निर्माण करती है? अस्थायी ऊतक। पौधे की बाह्य सतह पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत किस कोशिका की बनी होती है? एपिडर्मल। तने की परिधि या मूल में वृद्धि किस कारण से होती है? पार्श्व विभोजी ऊतक। एक जटिल अस्थायी ऊतक है फ्लोएम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? जाइलम। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पैरेनकाइमा का। और एक हित पेशी है अनैच्छिक। वह ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है कंडरा। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है कंडरा। निम्नलिखित में से कौन सा तंतुमय ऊतक जो अस्थियों को आपस में जोड़ता है? लिगामेंट। रक्त का थक्का बनना किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त होता है सरल संयोजी ऊतक। निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है? न्यूरॉन। किस प्रकार के ऊतक की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक वलय बनते हैं? पार्श्वर्त विभोजी ऊतक। ट्रेकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में। पौधे की मोटाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? पार्श्वर्त विभोजी ऊतक के द्वारा। पैरेनकाइमा ऊतक एक प्रकार का है सरल अस्थायी ऊतक। कोलेनकाइमा ऊतक का एक प्रकार है सरल अस्थायी ऊतक। जिन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है क्या कहलाते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? स्टोमाटा द्वारा। इनमें से किस पौधे में एरेनकाइमा पाया जाता है? जल में पल्लवन करने वाले पौधे। किसके द्वारा मिट्टी से जल खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? जाइलम के द्वारा। चलनी नलिका किसका भाग है? फ्लोएम का। पतली सेल्यूलोसिक दीवारों के साथ गोलाकार आइसोड्रामेटिक गांव के साथ जीवित ऊतक कौन सा है? पैरेनकाइमा। तंत्र पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक है स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा ऊतक कैसा होता है? पैरेनकाइमा ऊतक सरल कोशिका का बना होता है। यह पौधे को सहायता प्रदान करता है और भोजन का भंडारण करता है। विभोजी ऊतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर विभोजी ऊतक कौन कौन से भागों में वर्गीकृत किया जाता है? शीर्षस्थ, कैम्बियम और अंतर्विष्ट। पौधों में शीर्षस्थ विभोजी ऊतक का क्या कार्य है? जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करना। मृद तक की कोशिकाएं के बीच पाई जाती है अंतरकोशिकीय स्थान। किसी मृद तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा। मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा। पौधे को कौन सा ऊतक कठोर एवं मजबूत बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। नारियल के रेशेयुक्त छिलके किससे बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की भित्ति किस कारण मोटी होती है? लिंगित्र। पौधे की बाह्य सतह पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत किस कोशिका की बनी होती है? एपिडर्मल। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है एपिडर्मिस। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? रंध्र के माध्यम से। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं? संवहन ऊतक। पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है? कैम्बियम। किस ऊतक ग्रंथियां कौन सी ऊतक ग्रंथियां का निर्माण करते हैं? वाहिका। त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों के बीच कौन सा ऊतक बनता है? वसा ऊतक। कौन से ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? एपिथीलियम। आंतरिक भाग तंतु एवं संयोजी ऊतक का बना होता है जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं कौन सा ऊतक?
एरियोली संयोजी उत्तक। किस उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है और ये अनवरत पर का निर्माण करती है? एपिथीलियम उत्तक। जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह किस उत्तक से किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है? एपिथीलियम उत्तक। रक्त में किसके नामक कौन सा एक तरल मैट्रिक्स होता है जो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स करते हैं? प्लाज्मा। उपास्थि एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी कठोर अवधात्री किसकी बनी होती है? प्रोटीन शर्करा की। कान का निचला भाग किस कारण नरम होता है? उपस्थितियों के कारण। किस उत्तक में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है? पेशीय उत्तक। किस उत्तक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है? तंत्रिका उत्तक। प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन के एक तरह का लंबा प्रवर्ध होता है जिसे क्या कहते हैं? एक्सॉन। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी परत होती है? क्यूटीन। कौन सा उत्तक पौधे में प्रकाश संश्लेषण हिस्सों के सामग्री से परिवहन में मदद करता है? फ्लोएम। निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? सीव ट्यूब। निम्न में से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? जाइलम।